इस तरह का होना चाहिए। चेक कर, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। चेक करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी फूल गोभी के पकोड़े बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको पता है कि पंजाब में सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। तो सर्दी और बारिश में ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो फूल गोभी के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का फूल ले लिया गोभी का। तो इसको ना सबसे पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो डंठल है ना, ये हमने फेंकने नहीं है, इनको हमने इस्तेमाल करना है इसी पकौड़ों के अंदर। ये इनको ज़ाया नहीं करेंगे। गोभी को आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छुरी की मदद से ना इनको चॉप करूँगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। और इसको इस तरीके कट करें। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरह इसके स्लाइस बना लेंगे डंठल के। अब हमने इनको इस तरह ही चॉप कर लेना है। तो चलें जी, गोभी के जो फूल है ना उसको मैंने कट कर लिया। ये किस तरह का बाउल ले लेंगे। चले, अब हम क्या करेंगे, ये जो डंठल है ना, ये जो नरम नरम हिस्सा है, ये जो आगे की साइड है ना, इसको हम कट कर लें। सारे नहीं डालने, इतने को हम डाल लेंगे। इनको ना हम इस तरह चॉप कर लेंगे। तो डंठल भी मैं इसी तरह कट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, गोभी के जो डंठल हैं उनको भी मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। ये भी हम बाउल में डाल देते हैं। चल, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके अंदर पानी डालेंगे और 2-3 पानी डाल के ना इनको अच्छी तरह धो लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी वगैरह है ना, डंठल के साथ बहुत सारी मिट्टी होती है, उसको आपने अच्छी तरह धोना है। 2-3 पानी से अच्छी तरह मैं धो लूँ इसको, फिर आपको। अच्छा जी, गोभी को ना अच्छी तरह मैंने धो लिया है। ये देखें, गोभी हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी है। अब हम ना इसके अंदर 5 खाने के चम्मच छाना हुआ बेसन डाल देंगे। चल, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच चावल का आटा या कॉर्न स्टार्च भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 3 हरी मिर्च चॉप की डाल देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे हाथ से क्रश करके, क्योंकि गोभी के अंदर ना काफ़ी सारी वाइबादी होती है, तो ये आप ज़रूर डालें। अच्छा, 1 टेबलस्पून हम इस तरह हाथ से क्रश करके खुश्क धनिया डाल देंगे। पाउडर नहीं डालना इसके अंदर आप। अच्छा, एक चीज़ हम इसके अंदर और डालेंगे, वो है गरम मसाला।
ये तकरीबन हम आधा टीस्पून डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। अभी पानी नहीं इसके अंदर डालना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। सारा पानी आपने एक बार नहीं डाल देना, नहीं तो ये मैदा जो है ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अच्छा, जो पकोड़े बनाए जाते हैं ना, जो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बनाते हैं उसके अंदर अगर मैदा या चावल का आटा नहीं ना डालेंगे तो वो चीज़ क्रिस्पी कभी भी नहीं बनेगी। क्योंकि जो खाली बेसन के पकोड़े होते हैं, चिकन पकोड़ा आप बना रहे हैं या आलू के पकोड़े, जिस चीज़ के भी पकोड़े बना रहे हैं ना, तो वो पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते, फ़ौरन से नरम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मुझे बेसन कम लग रहा है, 2 चम्मच मैं इसके अंदर और डालूंगा। चल, साथ पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा, और 1 से 2 मिनट तक ना आपने इसको अच्छी तरह इस तरीके मिक्स करना है, ताकि जो मैदा, बेसन, चावल का आटा है ना अच्छी तरह फूल जाए। ये मिक्स नहीं हुआ अभी, इनको हमने अच्छी तरह इस तरीके हाथ से चलाना है, मिक्स करना है। जो मैदा है और बेसन है वो फूलेगा, आपके जो पकोड़े होंगे ना वो खस्ता बनेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको इस तरीके मिक्स करेंगे ना उतने मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। अच्छा, इधर अमेज़े को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अमेज़ा हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। चेक कर, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं करना, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और जो पकोड़े हैं ना वो फ्राई करते हैं। अच्छा, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है, ज़्यादा फुल भी गर्म नहीं करना, नहीं तो पकौड़े आपके जल जाएंगे ऊपर से। क्योंकि गोभी कच्ची है तो गोभी को हमने अंदर तक पकाना है। जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो वो डाल दें, उस तरीके बना। ये देखें, इससे ज़्यादा नहीं बबल निकलने चाहिए ऑयल से। ये देखें, जितने वो कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना ऑयल के अंदर उतने में डाल दूंगा। चलिए, इनको ना हम तकरीबन इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट तक आपने इनको हिलाना नहीं तो सारे जो पकोड़े हैं ना वो टूट जाएंगे। अच्छा, इधर पकोड़ों को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अब हम इनको इस तरीके हिला देंगे। ये अच्छा, पकोड़ों को फ्राई करने का जो टाइम है ना वो तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच पे अगर पकौड़ों को आप फ्राई करेंगे ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से ये बिल्कुल भी गोभी जो है वो नहीं पकेगी, कच्ची रहेगी, फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो इनके अंदर से मज़ा आना चाहिए। पकौड़ों को मैं तकरीबन इसी तरह हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर गोभी के पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पकोड़े निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। चेक करेंगे, ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पकोड़े हैं ना गोभी के वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह
कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से गोभी हमारी पकी है कच्ची है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी कुरकुरे हमारे गोभी के पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और खस्ता पकौड़े हमारे गोभी के बनकर रेडी हुए हैं। खा के चेक करते हैं, अंदर से चेक करें माशाल्लाह। गोभी माशाल्लाह अंदर से कितनी ज़बरदस्त पक्की, चेक करें। गोभी आपको कच्ची फील नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर मेरी रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। झटपट में करारे कुरकुरे खस्ता गोभी के पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।